से आगे में आज शाम, क्या आलमी इमदाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की का रास्ता हमवार कर सकती है? माली मुश्किलात से दो चार अमरीकी मुजाहिरीन मुल्क के सियासी निज़ाम को किस हद तक मुतासर कर पाएंगे? और गुलकार जगजीत सिंह की वॉइस ऑफ अमेरिका से एक यादगार गुफ्तगू की कुछ झलकियाँ। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश, खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान दहशत गर्दी के वाक़यात और कुदरती आफात की वजह से जहाँ अवाम को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करने पड़े, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल को पहुँचने वाले नुकसान से मुल्क के मजमूई माशी अहदाफ का हुसूल भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी मईशत की बहाली और मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल के हल में मदद के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान को कुछ इमदादी पैकेजेस भी दिए गए, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में माशी खुशहाली पॉलिसियों से आएगी, इमदाद से नहीं। तफसीलात मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता और हालिया साल के दौरान आने वाले सैलाबों की वजह से माशी तरक्की की शरह जो 4.5% पर होने की तवक्को की जा रही थी, अब 2.5% तक आ सकती है। माली साल 2010-2011 में मुल्की बरामदात और समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाली रकूम में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद सतह पर हैं, मगर मुबस्सरीन कहते हैं कि हुकूमती खसारा एक बड़ा मसला है जिसका असर तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के सरकारी अहदाफ और सनती शोबे पर पड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है। सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आमतौर पे उसमें 2 मिलियन लोग काम करते हैं। आज क्योंकि वो आधे कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी कैपेसिटी भी 1 मिलियन लोगों की है। तो अनएम्प्लॉयमेंट 1 मिलियन की हो चुकी है अभी जो लोग काम कर रहे हैं। इसके सामने अगर आप लाएं वो नंबर्स के जो जवान लोग अब आ रहे हैं जॉब पूल में, उनके लिए कोई उम्मीद ही नहीं। आबिद हसन FBR टैक्स इस्लाहात बोर्ड और पाकिस्तान इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के साबिक रुकन हैं। वो कहते हैं कि गैर मुल्की इमदाद और कर्जों का बड़ा हिस्सा इदारों की करप्शन की नज़र हो जाता है। वो कहते हैं कि मईशत और आम आदमी के हालात ज़िंदगी में बेहतरी इमदाद से नहीं, सियासी फैसलों से आएगी। तो ये नाकामी बाहर के लोगों की कम है, जो वहाँ लोग हुकूमत में हैं, इस हुकूमत में, पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में, जो गरीब अवाम है उसके लिए हुकूमत एजुकेशन या हेल्थ या साफ़ पानी या जॉब्स उनके लिए क्या कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली इस सारे इन सब एरियाज़ में काफ़ी नाकामी रही है। माशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत गुज़श्ता 3 साल से बेहतरी की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की मंडियों और माली इदारों पर आलमी माशी बहरान के असरात की वजह से मईशत की बेहतरी की रफ्तार सुस्त रही है, जबकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल को भी माशी बेहतरी की राह में रुकावट करार दिया जाता है। अमेरिका ने गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान को $1.2 अरब की इमदाद दी है, जिसमें से $50 करोड़ मईशत की बेहतरी के लिए थे। शुजा नवाज कहते हैं कि ये इमदाद 18 करोड़ से ज़ायद आबादी के मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा नहीं। इमदाद की अगर मिकदार आप देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत कम है। कैरी लोगर का भी जिक्र किया गया आज हमारे सेशन में, और लोन्स वगैरह का भी। ये कैरी लोगर भी 1.2 बिलियन डॉलर 1 साल में। इसके बरक्स आप देखिए कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तान के अपने मेहनत का शवाम जो दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, वो 12 से 13 बिलियन डॉलर हर साल भेज रहे हैं। तो एड का एक हाथ है, लेकिन इतना वज़न नहीं है। माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 सालों में पाकिस्तान को कुदरती गैस के बहरान का भी सामना हो सकता है, जिसके लिए अभी से मंसूबा बंदी करनी होगी। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में तरजीही बुनियादों पर मदद फराहम करे और पाकिस्तानी हुकूमत तामीराती मंसूबों से कुछ अरसे के लिए रकम निकाल कर इसे तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने पर सर्फ करे, तो मईशत की तरक्की की रफ्तार बेहतर की जा सकती है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान के बाद अब आते हैं अफगानिस्तान की जानिब, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में कैद सैकड़ों अफराद को ऐसे तशद्दुद का सामना है जिसकी इजाज़त आलमी क़वानीन नहीं देते। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की जानिब से 50 अफगान जेलों में बंद 400 अफराद से बात करके मुरतब की गई है।
اقوام متحدہ کی ہی ایک اور رپورٹ کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران افغانستان میں جنگ سے متعلق واقعات میں تقریباً 2500 افغان ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں بہتری کے لیے افغان عوام کیا سوچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ 10 سال پہلے طالبان حکومت کے خلاف امریکی جنگ کا آغاز افغانستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز بھی تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے خاتمے سے کئی دہائیوں کی جنگ اور خانہ جنگی کے بعد ملک میں امن اور خوشحالی کا دور شروع ہونا چاہیے تھا۔ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو عوام نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مزید معصوم جانیں ضائع نہیں ہوں گی اور نہ ہی لوگ ہلاک ہوں گے۔ مگر یہ امیدیں زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکیں اور جلد ہی اتحادی حملے عام شہریوں کی ہلاکتوں کا سبب بنے۔ 4 سال پہلے افغانستان میں اقوام متحدہ کے ادارے نے شہری ہلاکتوں کے اعداد و شمار جمع کرنے شروع کیے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاکتوں میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے۔ سن 2007 میں 1500 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ سن 2010 میں یہ تعداد 2700 تک پہنچ گئی، اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ سال کے پہلے 6 ماہ میں جنگ سے متعلق واقعات میں 2400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر کرزئی کو ایک گلی کا نام میرے بیٹے کے نام پر رکھنا چاہیے کیونکہ وہ جنگ میں ہلاک ہوا تھا۔ کرزئی کو ہماری آمدنی کا متبادل بھی فراہم کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ شہری ہلاکتوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا نظام بہت اچھا نہیں۔ میرے خیال میں شہریوں کو زیادہ معلومات فراہم کرنی چاہیے، جیسے ہلاکتیں کہاں ہوتی ہیں، کن علاقوں سے انہیں دور رہنا چاہیے اور کون شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران افغانستان میں ہر ماہ اوسطاً 2100 پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے سال اتنی ہی مدت میں ہونے والے واقعات کے مقابلے میں 40% زیادہ ہیں۔ اور جیسے جیسے عسکریت پسند خودکش حملوں میں پیچیدہ طریقے اپنا رہے ہیں، یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ افغان عوام کی پریشانیاں ابھی ختم ہونے والی نہیں۔ شان مرونی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک۔ اور بے روزگاری اور معاشی صورتحال کے خلاف احتجاج کرنے والے امریکی کیا ملک کے سیاسی نظام اور معاشی پالیسیوں کو متاثر کر پائیں گے؟ اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔